नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान में उपचुनाव में उभरी भाजपा की गुटबाजी। राजस्थान में उपचुनाव में सियासी चाल। जयपुर में सीकर में 7 साल पहले पकड़े गए थे सिमी से जुड़े 13 आतंकी। राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन के दौरान भाजपा की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश भाजपा की तरफ से सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में होने वाली नामांकन सभाओं के पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो गायब है। राजसमंद से भाजपा उम्मीदवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए पोस्ट में वसुंधरा राजे का फोटो लगाया है। तीनों सीटों पर हो रही नामांकन रैलियां सभाओं में राज्य शामिल नहीं हो रही है। प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट से जहां सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की नामांकन रैलियां और सभाओं के बारे में पोस्टर जारी किए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और स्थानीय सांसद की फोटो है। लेकिन तीनों में से किसी भी पोस्टर में वसुंधरा राजे की फोटो नहीं है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। तेज गति से चल रही हवाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर मंगलवार को नागौर जिले के लाडनू में जसवंतगढ़ के हेलीपैड पर सुरक्षित उतरा। हेलीपैड पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी थे। सीएम गहलोत जयपुर से रवाना होकर 11:30 बजे सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से जसवंतगढ़ पहुंचे। सीएम के आवागमन पर उनके स्वागत के लिए विधायक कृष्णा पुनिया सहित कई अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सीएम के सुजानगढ़ दौरे को लेकर हेलीपैड पर नागौर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़, डीडवाना एडीएम सहित आला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही मौके पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सीएम गहलोत जसवंतगढ़ से सुजानगढ़ नामांकन सभा स्थल के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। वे सुजानगढ़ में नामांकन सभा को संबोधित करने के बाद वापस जसवंतगढ़ हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहाड़ा विधानसभा में होने वाली कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा में भाग लेंगे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में जयपुर में जिला और सेशन कोर्ट ने मंगलवार को 12 आरोपी आतंकवादियों को दोषी करार दिया है। ये फैसला जिला जज उमाशंकर व्यास ने सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। ये आतंकी मंगलवार को फैसले के दौरान एक बस से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर तक लाए गए। राजस्थान में सिमी के स्लीपर सेल से जुड़ा ये पूरा मामला करीब 7 साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकवादियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में एटीएस और एसओजी की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर व अन्य जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। इन पर आरोप था कि ये युवक प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने सहित कई अन्य काम चुपचाप कर रहे हैं। तब एटीएस ने यह दावा किया था कि सिमी के स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए जयपुर से गिरफ्तार हुए मारूफ के रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर इन युवकों को संगठन से जोड़ा था। इसके बाद ये युवक एक्टिव होकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गए।
वे आतंकी साजिश को अंजाम दे पाते। इससे पहले ही ATS व SOG ने इस स्लीपर सेल से जुड़े 13 युवकों को धर दबोचा। पिछले 7 साल से मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। जानकारी के अनुसार इस केस में अभियान पक्ष ने 178 गवाहों और 506 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। इसमें लोक अभियोजक लियाकत खान ने पैरवी की। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अजमेर के दोराई में सोमवार रात एक दुकान ढह गई। दुकान मालिक का आरोप है कि यहां चल रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान करीब 3 माह पहले खोदे गए गड्ढे में भरे पानी के रिसाव के कारण यह हादसा हुआ है। ठेकेदार को बार बार कहने के बावजूद सुध नहीं ली और गनीमत रही कि दुकान में कोई नहीं था और बड़ा हादसा होने से बच गया। कंचन नगर निवासी गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि यहाँ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर माह में दुकानों के बाहर खड्डा खोदा गया। इसमें पानी का भराव भी था और बीती रात दुकान ढह गई। इससे दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आदि क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानों की पट्टियां भी टूटकर नीचे आ गई। इससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। आबादी के बीच जमीन को स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित होने के बाद नजदीक रहने वाले एक ढाणी के लोग उसमें अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेकर आ गए। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच मारपीट और पथराव हो गया। तनाव की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में समझाइश करने के लिए CO ग्रामीण पहुंचे। शाम को जाकर दोनों पक्षों में समझाइश हुई और निर्धारित शमशान में ही अंतिम संस्कार हुआ। मामला रघुनाथगढ़ गांव का है। 2 पक्षों में टकराव की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण CO राजेश आर्या, दादिया थाना पुलिस पहुंची। गांव के पास राणा की ढाणी में रहने वाले गोपीराम की बीमारी के चलते रविवार रात को ही मौत हो गई थी। सुबह परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए ढाणी के पास जोहड़ की जमीन पर पहुंचे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां एकत्रित हो गए। दोनों का कहना है कि यह जमीन स्कूल के खेल मैदान के लिए निर्धारित है। जमीन को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। ऐसे में यहाँ पर दाह संस्कार नहीं होगा। मृतक के परिजनों का तर्क था कि एक शव का पहले भी अंतिम संस्कार किया जा चुका है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बंदूक का लाइसेंस हथियाने के लिए एक व्यक्ति ने पुलिस से सांठगांठ करके अपने भाई को उनकी मौत से 2 साल पहले ही कागजों में मर्द दिखाकर लाइसेंस अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। जिस व्यक्ति को पुलिस ने कागजातों में मर्द दिखाया वो उस समय हाईकोर्ट में पुलिस की पैरवी करने वाले सरकारी वकील थे। उनकी पत्नी की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर अब मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर में BGS कॉलोनी निवासी आशा भाटी ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत परिवार पेश करके बताया कि उसके पति भाग सिंह भाटी, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के पद पर कार्यरत है, उनकी मृत्यु 1 मई 2020 को हो गई थी। उनके पास निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंस वाली बंदूक थी। सूचना अधिकार के तहत पुलिस ने इसे बताया कि उसके पति के भाई सुरेंद्र सिंह ने अपने पति का शस्त्र 16 अक्टूबर 2018 को जमा करवाते हुए अपने भाई की मृत्यु होना बताया था, जिसमें जमा रशीद की प्रति शस्त्र भाई को सुपुर्द की गई और शस्त्र जमा कर रजिस्टर में इंदराज किया गया। प्रारंभिक सूचना के बाद न्यायालय ने महामंदिर थाना पुलिस की आशा भाटी के देवर सुरेंद्र सिंह भाटी, महामंदिर थाना पुलिस के SI देवाराम
तत्कालीन थाना अधिकारी सुमेरदान चारण व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 बी, 468, 193, 200 व 212 भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। केंद्र सरकार ने OCI कार्ड धारकों के लिए पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OSI कार्ड धारकों को ट्रेवल के दौरान अपना पुराना पासपोर्ट साथ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी कर OCI कार्ड रिन्यू कराने की अवधि को अब 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। कारण है कि कार्ड होल्डर जब 20 या 50 वर्ष की उम्र में होता है तो जिस देश में वे रह रहा होता है उस देश में नया पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसे OCI कार्ड भी री इशू करवाना होता है। साथ ही पूर्व की शर्त को हटा दिया गया है जिसमें इस OCI कार्ड के साथ पुराना पासपोर्ट भी साथ रखने की अनिवार्यता थी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।